अदर क्वेश्चन बेटा। अब मैं आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस टाइप के क्वेश्चन बाद में बताऊंगी इलिप्स की इक्वेशन निकालने के। मैं आपको पहले सिंपल क्वेश्चंस बता देती हूँ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या है आपके पास। यू हैव गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टाइजेस और फोकाई दे रखा है आपको। किसी में वर्टाइजेस फोकाई, किसी में सेंट्रिसिटी, इस तरह से कुछ टर्म्स दे रखे हैं। तो पहले मैं इसका सेकेंड पार्ट बता रही हूँ। एट्थ का सेकेंड पार्ट, यू हैव गिवन वर्टाइजेस आर 0, प्लस माइनस, वेट थोड़ा ब्लर हो रहा है, 0, प्लस माइनस 13 एंड फोकाई 0, प्लस माइनस 5। देखिए बेटा, आपको देख के समझना पड़ेगा। आपके पास टेबल है, टेबल में आपको देख के समझना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला इलिप्स है। ये सेकेंड वाला है। तो इन जनरल उस सेकेंड वाले में वर्टाइजेस क्या होती हैं? वो होता है 0, प्लस माइनस ए। तो यहाँ से ए आपका आ जाएगा 13। एंड फोकाई क्या होती है? फोकाई होती है उसमें 0, प्लस माइनस बी ई। तो बी ई क्या आ जाएगा आपके पास? 5। अब आपके पास ए है, बी ही है, इससे हम रिलेशन से बाकी के टर्म्स फाइंड कर लेंगे। वी नो डैट सेकेंड वाला रिलेशन लगाएंगे क्योंकि ये सेकेंड वाला एलिप्स है। बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर। वेट अ मिनट, फोकाई 0, प्लस माइनस, ये 0, प्लस माइनस बी होता है वर्टाइजेस। इसमें b इक्वल्स टू 13 आ गया ये। तो यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए बेटा। b की वैल्यू 13, e इक्वल्स टू 5, तो e इक्वल्स टू 5/13 फर्स्ट, और ये सेकेंड बाय फर्स्ट। e की वैल्यू आ गई। अब आपके पास b की वैल्यू है, e की वैल्यू है, रिलेशन लगा के a की वैल्यू निकाल लीजिए। वी नो डैट b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। b आपका फाइंड करना, नहीं b आपके पास है 13, तो 169। a आपको फाइंड करना है और 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 25/169। सो इट इज़ 169 इक्वल्स टू a स्क्वायर। एलसीएम लिया 169 माइनस 25, डेट इज 144/169। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 169 इंटू 169/144। तो a आपका आ जाएगा 169/12। वेट, नाउ यू हैव a, यू हैव b। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। x स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर की वैल्यू रख दीजिए। a स्क्वेयर क्या है आपका? a स्क्वेयर यानी 169/12 का स्क्वेयर, प्लस y स्क्वेयर यानी y स्क्वेयर, और b स्क्वेयर यानी b की वैल्यू भी आपके पास, b इज़ योर 13, तो 13 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। रिलेशन गलत लग गया था, रिलेशन को काट दे। रिलेशन उल्टा लग गया है, इस रिलेशन को काट देते हैं। रिलेशन को काट के वी नो डैट रिलेशन इज a स्क्वेयर इक्वल्स टू b स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू 169 इंटू 1 माइनस 25/169। So it is a square equals to 169 into 144/169. Equation is beta, equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. तो x square by 144 प्लस y स्क्वेयर बाय 169 इक्वल्स टू 1। इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। इसी तरह एट्थ का हमने किया। अब मैं आपको नाइन्थ का भी एक आध पार्ट बता देती हूँ। नाइन्थ में हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, फोर्थ भी देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नाइन्थ में भी आपको एलिप्स की इक्वेशन बतानी है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस यानी वर्टाइजेस। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। व्हाट इज इट? एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, that is 0, प्लस माइनस 2। इन जनरल मेजर एक्सिस के एंड्स होते हैं प्लस माइनस a, 0। इसको देखकर हमें समझना होगा, अगर मेजर एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब ये फर्स्ट वाला एलिप्स है। इन जनरल
in general ellipse in which A is greater than B, ends of major axis are प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो। अगर आपका एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो ही आप जनरल में ले सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लेकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं ज़ीरो प्लस माइनस बी। तो फ्रॉम दिस ए आपका आ जाएगा 3 और बी आ जाएगा 2। इन दैट केस इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगी? देयरफॉर equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. That is x square by 9 plus y square by 4 equals to 1. That will be your answer. In the similar manner first और एक टाइप और कर लेते हैं C part. C part of question number 9 you have given measure axis. Measure axis equals to 12, that is 12 units, and eccentricity is 1/2. So in general अगर आपको इलिप्स नहीं पता रखा है कि कौन सा है A इज़ ग्रेटर देन B वाला या B इज़ ग्रेटर देन A वाला, दैन इन दैट कंडीशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म से फ़र्क नहीं, आपको जो सिचुएशन, जो कंडीशंस, जो वैल्यूज़ दे रखी है उससे आप जज नहीं कर पा रहे ना, कोई भी जज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास एक्स एक्सिस ज़ीरो, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ज़ीरो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो इन दैट केस हम फोर्स्ड वाला इलिप्स ही लेते हैं। तो इन जनरल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है बेटा? 2a, 2a units. And you have given 12, therefore 2a equals to 12 and a equals to 6. Now you have a, you have e, so relation apply कर लीजिए फर्स्ट वाले एलिप्स की। we know that b square equals to a square into 1 minus e square. So putting these values, b square equals to 36, 1 minus e is half, so it is 1/4. So on simplifying, 36, 4 minus 1, 3/4, 9 3s are, तो b square is 27. Therefore equation of ellipse is x square by 36 plus y square by 27 equals to 1. ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप इजी वे से कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10th में क्या करना है आपको? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से इलिप्स पास कर रहा है। 10th का बी पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। सेकेंड पार्ट बता रही हूँ, इलिप्स पासेस थ्रू, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इलिप्स पासेस थ्रू, पहला पॉइंट है 4,3 एंड दूसरा है 6,2। तो इन 2 पॉइंट से आपका इलिप्स पास कर रहा है। इसको डायरेक्ट ना कर हम जब भी कोई पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो पहले जनरल इक्वेशन लिख ली जाती है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। फिर 1 पासेस थ्रू, पहला पॉइंट रख लेते हैं 4,3, तो क्या आ जाएगा 16 बाय ए स्क्वेयर प्लस 9 बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1. दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. अगेन 1 passes through. Six comma 2, so it is 36 by a square plus 4 by b square equals to 1. अब बेटा आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड अप्लाई करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे इजी मेथड वैसे एलिमिनेशन ही होता है. एलिमिनेशन के लिए 16 और 36 का आप एलसीएम ले सकते हैं या 9 और 4 का ले सकते हैं. 9 और 4 का ले लेंगे, जल्दी आ जाएगा. 9 और 4 का एलसीएम आपका 36, तो इसको हम 4 से इंटू कर देते हैं और इसको हम 9 से इंटू कर देते हैं.
तो 16 4 ज़ा 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड हियर 36 इंटू 9 6 9 ज़ा 54 5 27 and 5 32 324 upon a square plus 36 upon b square equals to 9. Now you have same coefficient, so on subtracting ये cancel and 4 में से 4 गए 0, 12 में 6 गए 6, 260 upon a square equals to minus 5. A square equals to, here also minus sign is there, so a square equals to 5 5 are 25, 5 2s are, a square equals to 52. So putting the value of a square in second or third, you get b square. Putting in second equation, 16 upon a square is 52. So 16 upon 52 plus 9 upon b square equals to 1. So it is 16 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा. 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. 9 upon b square equals to 1 minus 4 upon 13. It is 4 upon 13. 9 upon b square equals to 13 minus 4. 9 upon 13. 9 9 will be cancelled out. B square is 13. So equation of ellipse is x square by 52 plus y square by 13 equals to 1. इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं एलिप्स के.